नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद और स्वागत करता हूं आपका वीडियो नंबर 58 में। दोस्तों, इस वीडियो में अपन आगे बढ़ते हैं, अगले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। जो हमारा पहला प्रॉब्लम है ये ट्री का, सीधा इस पे आ जाते हैं। इंट्रोडक्शन टू ट्रीज। सिंपल सा प्रॉब्लम है। गिवन एन इंटीजर आई, प्रिंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स ऑन लेवल आई ऑफ अ बाइनरी ट्री। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी लेवल पे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स होते हैं वो कितने होते हैं, 2 की पावर i-1 होते हैं। तो अगर आपने पिछला वाला वीडियो देखा है तो बस हमारा काम बन गया। बस उतना ही काम यहाँ पे करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा अलग से नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे सीधा इसको आपको करके दिखा देता हूँ, कुछ भी यहाँ पे खास नहीं है। तो क्या करने के लिए यहाँ पे बोला है, अच्छा मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अपन नोड वगैरह बनाते हैं। तो अगर मैं इसको थोड़ा एक्सपैंड करूं तो यहाँ पे अपने को नोड का कोई काम है नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा अभी कि किस तरीके से नोड बनाया जाता है। और इसी वीडियो में अपन एक और प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे अपने को क्या देके रखा है, आई देके रखा है। आई हमारा लेवल है, तो अपने को मैक्स नोड निकालना है। तो बस मैक्स अंडरस्कोर नोड्स इज इक्वल टू 2 की पावर i-1 आप लिख दो, ठीक है, और रिटर्न कर दो इस मैक्स अंडरस्कोर नोड्स को। हो गया। अगर आपको इतना चीज पता है तो ये प्रॉब्लम बहुत ही इजी और बहुत ही आसानी से हमने ये सॉल्व कर दिया है। या दैट इज इट। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, अपने अगले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, जो कि है बाइनरी ट्री का रिप्रेजेंटेशन। ये अच्छा प्रॉब्लम है, तो इसको रीड आउट करते हैं। अच्छा, यहां पे मैं आपको बताता हूं, देखो ट्री का जो नोड होता है कुछ इस तरीके से दिख रहा होता है। मैं आपको बताता हूं, देखो आपको बाइनरी ट्री का रिप्रेजेंटेशन बताता हूं। देखो, यू आर गिवन एन एरे नोड्स, एक नोड्स नाम का एक एरे दिया है, 7 इंटीजर उसके अंदर हैं, जो कि रिप्रेजेंट करता है वैल्यू ऑफ द बाइनरी ट्री। ये सारे वैल्यू है बाइनरी ट्री के। अपने को करना क्या है, यू आर ऑल्सो गिवन अ रूट ऑफ द ट्री विच हैज द वैल्यू इक्वल टू नोड ऑफ 0। तो रूट ऑफ द ट्री फर्स्ट वाले एलिमेंट को बनाना है। अपने को यहाँ पे बाइनरी ट्री बनाना है लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल का यूज करके। तो इस काम को अपने को कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूं। देखो, बाइनरी ट्री का रिप्रेजेंटेशन अपन कैसे करते हैं। देखो, बाइनरी ट्री रिप्रेजेंटेशन एक बार चेक कर लेते हैं, सब साउंड वगैरह सब कुछ सही है कि नहीं। सब सही है। ओके, तो बाइनरी ट्री का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है मैं आपको बताता हूं। जैसे अपने पास ये एल नाम का नोड है, 1 2 3 4 5 6 और 7। हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट को, अब क्योंकि अपने को लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल करना है। लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है आपको अगर याद हो, अभी मैंने आपको बताया कुछ इस तरीके से लेवल बाय लेवल अपन चलते हैं। तो जो पहले आता है ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 6 7। तो जो पहले आता है वो पहले पाता है। तो 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 5 6, इस तरीके से आगे बढ़ना है, लेवल बाय लेवल चलना है। तो ये कुल मिला के फीफो ऑर्डर को अपन फॉलो कर रहे होते हैं। तो अपने को फीफो अगर ऑर्डर को फॉलो करना है तो एक काम करते हैं, क्यू डेटा स्ट्रक्चर को पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो फीफो को फॉलो करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले आपको रूट किसको बनाना है, इस वाले एलिमेंट को बनाना है। ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है इसको अपने को रूट बनाना है। तो एक काम करते हैं, अपने पास यहाँ पे फंक्शन के डेफिनेशन में देखो, रूट हमेशा आपको दे के रखता है, मोस्ट प्रोबेबली रूट हमेशा आपको दे के रखेगा, और ये सारे एलिमेंट है उसके करस्पॉन्डिंग। तो ठीक है, मैं इसको रूट बना दूंगा। तो मैं क्यू डेटा स्ट्रक्चर लूंगा, क्यू यू, इसका नाम भी क्यू ही रख देते हैं। और मैं ये बेसिकली क्यू क्या होगा, एक लिस्ट ही होगा, ठीक। तो इसके अंदर मैं इनिशियली रूट डाल देता हूँ। रूट डालने का मतलब इनिशियली क्यू के अंदर 1 डला हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे क्या करना है, इसके आगे से चलना है। 1 तो हो गया, मतलब कि रूट जो है वो तो हो गया, फर्स्ट वाला एलिमेंट हो गया। अब मुझे इतने एरे को पूरा प्रोसेस करना है। तो अब मैं क्या करूंगा, एक इंडेक्स ले लूंगा जिसको 1 से चालू करूंगा। एक लूप दौड़ाते हैं, वाइल इंडेक्स जो है वो लेस देन लेंथ हो इस पूरे लिस्ट का, तब तक एक लूप दौड़ाते हैं और लेफ्ट साइड की प्रोसेसिंग करते हैं ट्री का, और राइट साइड की प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड की प्रोसेसिंग से मेरा मतलब यह है कि अपन फिर से चेक करेंगे कि आई लेस देन लेंथ ही हो, कोई एक एलिमेंट है भी कि नहीं लेफ्ट में डालने के लिए। अगर है एलिमेंट तो उस केस में आप क्या करो, एक वेरिएबल को पकड़ लो।
एक वेरिएबल को पकड़ लो। आप क्या करो, सबसे पहले आप एक नोड को बना लो। जैसे अभी आप मान लो कि मेरे पास इस तरीके से वन जो है ऐसा, मैं यहां पे अगर वन बना दूं, ऐसा वन अभी है मेरे पास, मान लो अभी के लिए ऐसा बस मान लो, ठीक है। और मैं बोल देता हूं कि ये जो वन है इसको मैं किसी से पॉइंट कराऊंगा। अब देखो क्या करूं मैं, नोड क्लास को मैं कॉल किया बाय गिविंग फर्स्ट वाला एलिमेंट, तो क्या हो जाएगा, मैंने अभी आपको नोड क्लास दिखाया, अगर आप जो भी एलिमेंट दोगे नोड क्लास को कॉल करके तो वो एक नोड तैयार कर देगा जिसके लेफ्ट साइड में नल होगा और राइट साइड में भी नल होगा, और बीच में जो भी एलिमेंट आप दे रहे हो, इस वाले केस में फर्स्ट में 2 दे रहे हो, तो ये इस तरीके से नोड क्रिएट कर देगा। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूं, अगर मैं सबसे पहले इस वन को पॉइंट करा देता हूं, तो ये कराने के लिए मैं क्या करूंगा, जैसे ही लूप के अंदर मैं घुसा, लूप के अंदर घुसते ही सबसे पहले मैं इस करंट नाम के एक वेरिएबल को लेता हूं, और ये एलिमेंट को, अब क्योंकि ये एलिमेंट कहां है मेरा, क्यू के अंदर है, मैं क्या करूंगा, हर एक नोड की प्रोसेसिंग करूंगा। हर एक नोड की प्रोसेसिंग का मतलब ये रहेगा, हर नोड का लेफ्ट और राइट डालूंगा, हर नोड का लेफ्ट और राइट डालूंगा। तो और कैसे करूंगा, किस ऑर्डर में करूंगा, क्यू वाले ऑर्डर में करूंगा, क्योंकि लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल करना है। तो मैं क्या करूंगा, क्यू का जो पहला एलिमेंट है, जो भी नोड का प्रोसेसिंग करना है उसको पॉप कर दो, क्यू डॉट पॉप 0। तो ये मैं डाल दूंगा करंट के अंदर, ठीक है, ये मैं डाल दिया करंट के अंदर। इसका मतलब अभी करंट जो है वो किसको पॉइंट कर रहा है, इस वन को। अब जैसे ही मैं ऐसा लिखा, नोड ऑफ है, ये नोड बन गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं असाइन कर देता हूं करंट डॉट लेफ्ट। मैंने इनिशियली, अब पाइथन में सबसे अच्छी बात ये होती है कि अपने को बताना नहीं होता कि वो पॉइंटर वेरिएबल है कि कैसा वेरिएबल है। तो ये ऐसा मैंने बना दिया लेफ्ट साइड पे, और ये जो है अब पॉइंट किसको करने लगेगा, ये अब इस नए वाले नोड को पॉइंट करने लगेगा, कुछ ऐसा। तो ये लेट से 200, ठीक है, ये लेट से 200 है, और ये लेट से कुछ भी इसका एड्रेस होगा 100, तो 100 है मान लेता है एड्रेस, तो यहां पे चला जाएगा 200 और ये इसको पॉइंट करने लगे करेंट डॉट लेफ्ट। ये हो गया। अब जैसे ही ये चीज हो गया तो आप क्यू के अंदर क्यू डॉट अपेंड आप कर दो करेंट डॉट लेफ्ट को। तो अभी ये तो निकल गया मेरा। अब क्यू के अंदर क्या हो जाएगा, करेंट डॉट लेफ्ट। तो इसका मतलब क्या, मैं अब क्यू के अंदर, अब रूट तो है नहीं, अब क्या है 2 अंदर आ गया, सेकेंड वाला एलिमेंट अंदर आ गया, और आई जो है आपका इंडेक्स एक कदम बढ़ा दो। ये लेफ्ट साइड का प्रोसेसिंग हो गया। ये सब कुछ जो कोड है ये यहां का कोड है ना। अब सेम टू सेम यही राइट साइड की प्रोसेसिंग के लिए, इफ आई लेस देन लेन ऑफ एल, तो करेंट डॉट राइट इज इक्वल टू नोड बना दो। नोड बनाने के बाद फिर क्यू में अपेंड कर दो। तो जब क्यू में जिसको भी अपन अपेंड करते हैं तो वो क्या होता है, उसका प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं। प्रोसेसिंग का मतलब उसके लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड को अपन बनाने वाले। तो यही काम अपने को यहाँ पे करना है और हमारा ट्री जो है कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। अब ये चीज अपन जल्दी से कोड के जरिए समझ लेते हैं, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहला काम मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपने को रूट दे के रखा है, तो इफ नॉट, अगर लिस्ट में कोई एलिमेंट ही नहीं है, ठीक है, इफ नॉट एल, अगर कोई एलिमेंट नहीं है, और क्या चीज हो सकता है, इफ नॉट एल, तो उस केस में अपने को रिटर्न कर देना है। उस समय अपने को कुछ रिटर्न करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप खुद ही सोच के देखो, आपका जो रूट है वो नोड को आपको रिटर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगा कुछ भी। ठीक है, उस केस में डायरेक्टली आप रिटर्न कर दो, कोई एक एलिमेंट नहीं है तो आप ट्री नहीं बना सकते हो। ये चीज तो अब बहुत मेरे हिसाब से क्लियर है। और साथ में क्या हम एक और कंडीशन में सोच रहा हूं, अपन शायद ये भी चेक कर सकते हैं, लेंथ ऑफ एल जो है अगर लेस देन 2 है, इसका मतलब अगर लेस देन 2 है मतलब एक ही एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, तो उस केस में आप बाइनरी ट्री जो है वो सिर्फ और सिर्फ वो नोड जो होगा उसी को आपको रिटर्न करना होगा। तो इफ नॉट एल, तो उस केस में मेरे हिसाब से उस केस में तो कोई ट्री ही नहीं आएगा। और अगर लेंथ जो है वो लेस देन 2 है,
मतलब मान लो लेस देन 2 का मतलब 1 होगा लेंथ। तो अगर एक ही लेंथ है तो उस केस में अपने को क्या करना होगा, आप थोड़ा सा अगर मैं सोचूं तो उस केस में अपने को जो है वो रूट को आप रिटर्न कर सकते हो अगर एक ही एलिमेंट है। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को अलग अलग कंडीशन बना देते हैं। इफ नॉट एल तो अपन रिटर्न करेंगे, और इफ लेन ऑफ एल जो है अगर लेस देन 2 है तो उस केस में अपन रिटर्न करेंगे रूट को। ठीक, ये ठीक लग रहा है मेरे को। हाँ, अब क्या, फिर आगे बढ़ जाते हैं, मेन लॉजिक पे आते हैं। q इज इक्वल टू, मैं एक q बनाता हूं इनिशियली, रूट उसके अंदर मैं डाल देता हूं, दैट इज फाइन। अब उसके बाद फिर एक वाइल लूप लेते हैं, वाइल q खाली नहीं होना चाहिए एंड i जो है वो लेस देन l, लेंथ ऑफ l होना चाहिए। इसके अंदर लेफ्ट और राइट की प्रोसेसिंग, तो लेफ्ट और राइट की प्रोसेसिंग करने से पहले करंट के अंदर में जिस नोड को प्रोसेस कर रहे हैं q डॉट पॉप कर लो, उसको पॉप ऑफ 0, ये पॉप कर लिया। अब लेफ्ट और राइट की प्रोसेसिंग कर लो, i लेस देन लेन ऑफ l एलिमेंट होना चाहिए लेफ्ट में डालने के लिए। तो करंट डॉट लेफ्ट के अंदर में आप डाल दो नोड ऑफ l ऑफ i, ठीक है। और i को 1 से इनिशियलाइज करना मत भूलना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ। तो i इज इक्वल टू 1 डाल दिया, ठीक है। अब q डॉट अपेंड, अपेंड कर देते हैं करंट डॉट लेफ्ट, ये हो गया। अब i को एक कदम बढ़ा दो। अब सेम टू सेम लॉजिक कॉपी कर दो और यहां पे पेस्ट कर दो, और यहां पे इसके यहाँ पे राइट लिख दो और इसकी जगह पे भी राइट लिख दो, ये हो गया। दैट इज इट, ठीक है। और अपन एक चीज और देख लेते हैं, क्या अपने को योर टास्क इज टू दिस विच टेक्स रूट ऑफ बाइनरी ट्री एंड वेक्टर, ये ठीक है। मतलब अपने आप ही ये इसको बनाना है, ओके। तो दैट मीन्स अपने को कुछ भी चीज रिटर्न नहीं करना था। तो मेरे हिसाब से ये वाली कंडीशन में भी आपका को कुछ भी रिटर्न नहीं करना है। तो इसको ना एक बार ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। ये मेरे हिसाब से इस वाली कंडीशन के कारण फेल होगा, क्योंकि रिटर्न आपको रूट कुछ भी नहीं करना है, आप रिटर्न टाइप कुछ नहीं दिया। वैसे तो कोई इश्यू नहीं आया है, ठीक है, दैट इज फाइन। लेकिन क्वेश्चन में दिया नहीं था कि अपने को कुछ रिटर्न करना है या नहीं, तो ठीक है, चलो ये वैलिड सॉल्यूशन ही है।